Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we are with a new question from NEET 2026, question number 45. This is a match of the following type question. Here we are having the two lists, list 1 and list 2. Here you can see in the list 1, there are some names for name of the electromagnetic waves, and in the list 2, the production of those waves are given. So we have to look at the waves and identify which is the production of these waves. Okay? Okay. So now come to this, bacha. Okay, A is the microwave. A is the microwave. So what is the microwave, बच्चा? माइक्रोवेव जो होती है बच्चा, एक कैल्स्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन वॉल्व इनसे जनरेट होती है, ठीक है? बोथ कैल्स्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन. You want to write me the definition for this? Okay, I'm going to write this. ठीक है? Okay. We know बच्चा माइक्रोवेव जो होती है, माइक्रोवेव. I'm going to write the definition over here. ठीक है? Both klystron and magnetron are high powered vacuum tubes used to generate and amplify microwaves. ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा. तो हमारा बच्चा जो ए है, इसका तो फोर्थ वन हो जाएगा आंसर हमारा. ठीक है बच्चा, फाइन. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. दिस इज द विजिबल लाइट. विजिबल लाइट क्या होती है बच्चा? विजिबल लाइट. विजिबल लाइट बच्चा, इलेक्ट्रॉन इन एटम्स. जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्बिट. इस टाइप से हमारे ऑर्बिट्स बने होते हैं. तो जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, हमें पता है कि दिस इज द माइनस के 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ की एनर्जी होती है, यहाँ की 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो एनर्जी जो है, ऑर्बिट बढ़ने के साथ साथ में एनर्जी बढ़ती जाती है. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने पे एनर्जी बढ़ रही है. मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन वापस लौट के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा. ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी ना यहाँ से, वही हमारी विजुअल लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी. ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं हम लोग विजिबल लाइट. तो क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन एटम emit लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल. जब जाते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं. जब वो एक इस n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जाएगा, तो एक एनर्जी को रिलीज करेगा. जो एनर्जी रिलीज करेगा वो वेवलेंथ के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में वही रिलीज करेगा. तो वही हो जाएगी विजिबल लाइट. तो बी जो है उसका तो हो जाना चाहिए बच्चा फर्स्ट वन. तो ए का 4 एंड बी का फर्स्ट. ठीक है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया. ए का 4 एंड बी का फर्स्ट, तो थर्ड तो हमारा सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा. इतना जानने से हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था. ठीक है, आपको इतना ही टिक करना चाहिए था. बट हम रिमेनिंग भी जो है उनको भी देख लेते हैं. ठीक है, ओके. नाउ कम ऑन द सी पार्ट. दिस इज द गामा रेज. गामा रेज. गामा रेज क्या होगी बच्चा? गामा रेज बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती है. ठीक है, हाँ. Gamma leakage is the process where the unstable excited atom with nucleus sets excess energy by the emitting a high energy photon. ठीक है, तो जब भी हमारा हाई एनर्जी फोटोन निकलेगा, तो वो गामा रे का ही फॉर्मेशन देगा, गामा रे ही होगी, है ना? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा? सी पार्ट है. सी पार्ट का हमारा रेडियो एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस, सी जो है उसका हो जाएगा सेकंड वन. Now the last one is the infrared waves. Infrared waves is the vibration of the atom and nucleus. Why? Why this is? This is the when atom and molecules interact with the infrared rays. They observe this energy and convert it directly into the atomic and molecular vibration. So in this way, D is having the third as its correct answer. So if you match the option, B का 4, A का 4, B का first, C का second and D का third. So C is the correct option for this question. I hope you got this question बच्चा. यहाँ पे हमारी ये जो नीट 2026 की सीरीज है वो पूरी फिनिश होती है. Now the surprise for you is the I'm going to launch the series for the 2025. So just stay tuned for this and subscribe the channel for that series also. Thank you so very much.